हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास 11। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। मोस्टली इसमें गैसेस, टेम्परेचर, अम्लीय वर्षा, अजैविक प्रदूषक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप इसमें मोस्टली गैसेस और अम्लीय वर्षा के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सजेशंस भी आप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करती है? इनमें से कौन सी दशाएं जो वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करती है? पहला, हिम का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान। तीसरा, मौसमी दशाओं में परिवर्तन। और चौथा, जैव विविधता का ह्रास। इसके कूट हैं जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला 1 और 2, दूसरा 1, 2 और 3, तीसरा 2, 3 और 4, चौथा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी सारे वैश्विक तापन को इंगित करते हैं। हिम का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसम दशाओं में परिवर्तन और जैव विविधता का ह्रास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है? पहला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा ओजोन, तीसरा लेड और चौथा पारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पारा जो प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। तीसरा क्वेश्चन, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वाहित मल जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक है जिसका अपघटन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? इनमें से कौन एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, अमरबेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइकेन जो है एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, लाइकेन करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक तत्व उत्पन्न होता है? इनमें से कोहरे के समय कौन उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है? इनमें से कौन सी गैस जो धुएं से निकलती है और आँखों को नुकसान पहुंचाती है? ए ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनरली आप याद रख सकते हैं परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? मुख्य प्रदूषक नहीं है, ये सब प्रदूषक है। स्मॉग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर फ्लाई ऐश है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। स्मॉग जो है एक द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना स्मॉग। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। इनमें से कौन सी गैस है जो रंगहीन है, जो मोटर, कार व सिगरेट से निकलती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी मीथेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जो अधूरे प्रज्वलन, आधे
प्रज्वलन से अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इनमें से कौन हीमोग्लोबिन में शीघ्रता से घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में शीघ्रता से घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों पर विचार करना है। एरोसॉल 1 म्यू से लेकर 10 यू तक सूक्ष्म कण होते हैं। दूसरा है ये ठोस अथवा तरल दोनों अवस्था में हो सकते हैं। तीसरा ये पृथ्वी के एबिल्डो में कमी करते हैं। चौथा फ्लाई ऐश का उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है। अब असत्य कथन की पहचान करना है। कथन अपन ने ऊपर देख लिए हैं। पहला 1 और 3, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 3 और चौथा केवल 4। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहाँ पर असत्य कथन है, ये पृथ्वी की एबिल्डो में कमी करता है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये कथन एक बार और देख लीजिए, ये पृथ्वी के एबिल्डो में कमी करता है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन जल को प्रदूषित नहीं करता है? जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल को प्रदूषित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इसको आप जनरली याद रखें। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर मतलब जो अंदर होता है, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी रेडॉन गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेडॉन गैस जो है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सिगरेट के धुएं से निकलता है, मुख्य प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डी डाइऑक्सीन व बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो मुख्य है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो सिगरेट के धुएं से निकलता है सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? इनमें से कौन अम्ल वृष्टि का कारण हो सकता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो अम्ल वर्षा वृष्टि का कारण है। अम्लीय वर्षा होती है जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है जिसके लिए ये उत्तरदायी है या फिर महत्वपूर्ण कारण है, ये भी बोल सकते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, जो उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? इनमें से कौन से देश हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा नॉर्वे, चौथा जर्मनी। इसके कूट देखते हैं जिसमें से अपन को सही उत्तर चुनना है। पहला 1 और 2, दूसरा 1 और 3, तीसरा 2 और 3, चौथा 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
1 और 3, एक है कनाडा और तीसरा है नॉर्वे। कनाडा और नॉर्वे अम्लीय वर्षा के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक और विषाणु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को दूषित करते हैं और अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने कितने आंसर्स राइट किए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो वायु प्रदूषण से रिलेटेड नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन और एस्बेस्टोसिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अपना। यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों वायु प्रदूषण से संबंधित है। स्मॉग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस जो है वायु प्रदूषण से संबंधित हैं और यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी जल क्षेत्र में बीओडी जैव ऑक्सीजन की मांग की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल ए खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, एट्रोफिक है और सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। बीओडी अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। ऑप्शन नंबर सी दामोदर जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना दामोदर। निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल में प्रदर्शित करता है? 10 dB, 20 dB, 60 dB, 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है तो वो है 20 dB। मतलब वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल होता है 20 dB। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? नैनोमीटर्स का करते हैं, डेसिबल का करते हैं, हर्ट्ज का करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है। आप डेसिबल लगाएंगे डी बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना डेसिबल। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, आप याद रख सकते हैं इसको। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है न टूटने वाले अणुओं से, बी अकार्बनिक यौगिकों से, सी पॉलीमर से और डी प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पॉलीमर से पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, ये याद रखिएगा आप लोग। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में कार्बाइड फैक्ट्री से? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेल और मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन एक बार फिर से देख लीजिए, किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में जिसका
रिसा हुआ था यूनियन कार्बाइड में। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से या फिर अम्लीय वर्षा से। तो चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, मतलब इनमें से नाभिकीय ऊर्जा का कारक क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऊष्मीय प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है ऊष्मीय प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, ऊष्मीय प्रदूषण प्राय कारक है। जैव उपचार से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, मतलब जो टॉक्सिक है उसका निराकरण करना। रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, मतलब उन पर कंट्रोल करना जो भी इन्फेक्शंस हैं। शरीरों में अंगों का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन करना। सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान करना, मतलब माइक्रो की हेल्प से रोगों का निवारण करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है। अविषैला बोल रहा है, कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लेड जो स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है जो उसे फाइंड करना है, जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। प्रदूषक और होने वाली बीमारी, एक तरफ प्रदूषक है और उससे होने वाली बीमारी एक तरफ। पारा मीनामाटा, कैडमियम इटाई, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, डी फ्लोराइड आयन अपच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लोराइड आयन अपच जो सही मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना, फ्लोराइड आयन अपच। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने कितने राइट आंसर्स किए हैं। चैनल्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।